हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिसके लो स्पर्म काउंट की वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे। आजकल उन मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिनके स्पर्म कम है, शुक्राणु कम है, जिसकी वजह से फिर उनके बच्चे नहीं हो पा रहे। ये लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। मेरी क्लिनिक पर इनके आने की जो तादाद है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं, फिर इसका इलाज क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, सेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से, याद रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और अब बात करते हैं उन निसंतान लोगों के लिए जो बहुत लाखों रुपया खर्च करके कोई IVF करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है और फिर भी उनको किसी भी तरह से आराम नहीं आ पा रहा और संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही। सबसे पहले तो ये कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे हमारे खान पान खराब हो रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी हमें बढ़ रही है, हमारा फिजिकल वर्क घटता जा रहा है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी प्रजनन ताकत पर, प्रजनन क्रिया पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म कम हो रहे हैं। भाई, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आप बाहर का पैक्ड फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो और ये सब गंदे खाने खाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, तो बॉडी की पूरी सिस्टम ही ख़राब हो गया। उसके बाद फिर आप फिजिकल वर्क नहीं करते, आप AC में घर में रहते हो, गाड़ी में बैठ के AC की, फिर AC में ऑफिस में चले जाते हो और फिर आके बैठने लगते हो, कोई आपका फिजिकल वर्क नहीं है। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में बॉडी की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो तमाम कुव्वतों का मजहर है, जो सेक्सुअल लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ, वो तभी अच्छी रहेगी, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया, जब आपकी बाकी सारी कुव्वतें अपने शबाब पर होंगी तो ही सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी। और जब आपके साथ ये प्रॉब्लम जो आजकल सबके साथ है, सबका खाना पीना अच्छा नहीं है, सब स्ट्रेस एंजाइटी में है, सबकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई जा रही है, तो फिर ये नेचुरल है कि आपका स्पर्म काउंट लो हो जाएगा और जब स्पर्म लो हो जाएगा, शुक्राणुओं की कमी हो जाएगी, तो फिर बच्चे पैदा होने में दिक्कत है, बच्चे पैदा फिर आसानी से नहीं होते। दोस्तों, 20 मिलियन स्पर्म एक ड्रॉप सीमेन के अंदर होने चाहिए। अगर इससे कम है तो वो लो स्पर्म काउंट में आएगा। अगर 0 से 5 है तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। फिर अगर 5 से 10 है तो उसके मुकाबले आसान है, 10 से 15 है तो उसके मुकाबले आसान है और 15 से 20 मिलियन अगर एक ड्रॉप में है सीमेन की, तो इसका इलाज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। और अगर बिल्कुल ही नील शुक्राणु है तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनानी पैथिक जो हज़ारों सालों से चल रही है, जो हज़ारों सालों से हमारे हकीम इस पर मेहनत कर रहे हैं, नुस्खे लिख रहे हैं, अगर किसी के नील शुक्राणु भी हैं, 0 स्पर्म भी हैं, तो उसके भी इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने क्लिनिक पर बहुत सारे लोग ऐसे गए जिनके 0 स्पर्म थे और अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। इलाज ज़रूर हमने किया, अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये बहुत हमें हमारी स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि स्पर्म काउंट उनका ठीक है, उनके 30 मिलियन है, लेकिन उनकी मोर्टेलिटी नहीं है फिर। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की मॉडर्न डे प्रॉब्लम ये बन गई है लो स्पर्म काउंट का होना। और अगर लो स्पर्म काउंट है, उसके बाद फिर मोर्टेलिटी नहीं है, तो दुनिया भर की ये सब दिक्कतें चलती रहती हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि अच्छी बात यह है कि यूनानी पैथी में इन तमाम बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ और कारण बताऊंगा जिनकी वजह से लो स्पर्म काउंट हो जाता है। मेरे क्लिनिक पर लो स्पर्म काउंट के जो मरीज आ रहे हैं उनकी उम्र कोई 50-60 साल नहीं है, वो 30-40 साल के ज़्यादातर लोग हैं और उनके अंदर एक हिस्ट्री मुझे मिलती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की। उन्होंने कोई ना कोई ऐसी दवाइयाँ खाई थी जिनसे उनका वजन बढ़ जाए, ऐसी दवाइयाँ खाई थी जिससे उनके वजन घट जाए, इस तरह की दवाइयाँ उन्होंने जिम में जाकर या इस तरह के फिजिकल ट्रेनर्स के पास जाकर खाई, जिससे बॉडी के अंदर वजन बढ़े या घटे, और फिर बिल आखिर उनको वो नुकसान दे गई और उनके स्पर्म पे उन्होंने इफेक्ट डाल दिया और स्पर्म काउंट उनका लो हो गया। इस तरह के जो मरीज हैं उनको सबसे पहले अपनी इस तरह की दवाइयाँ बंद करनी होंगी जो वो जिम में जाने से या इस तरह से अनट्रेन डॉक्टर्स के कहने से खा रहे हैं। वज़न घटाने की, बढ़ाने की बिल्कुल बंद करनी होंगी। हर तरह से ये दवाइयों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिर इलाज करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, इसमें एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि लो स्पर्म काउंट
के जो मरीज़ हैं वो 30 से 40 साल के हैं जैसे मैंने बताया, और इनकी ये भी हिस्ट्री है कि ये मैस्टरबेशन करते थे। तो मैस्टरबेशन का होना, अपनी मनी को ज़ाया करना, अपने वीर्य को ज़ाया करना, उसे ख़राब कर देना, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है कि फिर बाद में वो सारी मशीनरी ख़राब हो गई और अब स्पर्म बनने भी बंद हो गए और कम हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैंने देखा है कि मैस्टरबेशन की, जिसमें एक्सेसिव मैस्टरबेशन की हिस्ट्री थी, उनके भी स्पर्म्स जो हैं वो कम हो गए। तीसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि खान पान की खराबी और फिजिकल एक्सरसाइज की कमी और स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तो था ही था, साथ में अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि एक्सेसिव सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में वो फंस गए, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में, अगर आप ऐसा 10-15 दिन तक के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक आप एक्सेसिव सेक्सुअल प्रैक्टिस में पड़ गए, आपके 5-6 महीने आप इसी तरह आपने गुजार दिए, तो ये भी आपकी स्पर्म की जो गुणवत्ता है और जो उसकी तादाद है उस पर असर डालेगी। एक बहुत इसमें और कारण दिखता है जिसे वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील में दोस्तों क्या होता है, वेरिकोसील में जो टेस्टिस है उसके अंदर आपको भारीपन महसूस देने लगता है, हल्का हल्का सा वो गर्म महसूस देने लगता है, और ये भी एक बहुत मुख्य कारण है लो स्पर्म काउंट का। और इसमें जब तक आप वेरिकोसील का इलाज ना कर लें, फिर भले ही आप स्पर्म बनाने की दवाइयाँ कितनी खाते रहें, तब तक वो नहीं बढ़ेगा जब तक कि वेरिकोसील का ही इलाज नहीं हो जाएगा। वेरिकोसील का इलाज ज़रूरी है क्योंकि वो रास्ता रोक लेता है, जो आपके टेस्टिस से स्पर्म को आना है बाहर, सीमेन के साथ निकलना है, जब उस रास्ते में ही कमी आ गई, स्पर्म बन रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा, तो वेरिकोसील का इलाज जो है वो अलग से होता है। तो सबसे पहले जो यूनानी फिजिशियन है उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि अगर किसी को स्पर्म काउंट कम है तो क्यों कम है। जब तक ये डायग्नोसिस ना हो जाए तो इलाज कैसे होगा। एक बार अगर ये डायग्नोसिस हो गया कि स्पर्म काउंट कम है, क्यों कम है, उसके बाद फिर इलाज जो है वो आसान हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इलाज की। इलाज में हुक्मा ने लिखा कि बीजों को बीज बनाते हैं, बीजों से बीज बनते हैं, तो ये भी एक तरह के बीज हैं, बॉडी के जो स्पर्म्स हैं वो बीज हैं, और इनको बनाने के लिए बीज चाहिए। तो यानी ऐसी दवाइयाँ हमें इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर बहुत सारे बीज डले हुए हों, जैसे खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और गाजर, उसके खीरे के बीज। तो ये सब जितने भी बीज होते हैं, जैसे हमारे पास अजवाइन है या फिर कलौंजी है, मेथी है, ये सब जो बीज हैं, इनको इस्तेमाल से हमें दवाइयाँ बनानी हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर स्पर्म की तादाद बढ़े। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इसके अंदर डलती हैं। यूनानी की मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ, बल्कि 2 दवाइयाँ बता रहा हूँ, इसके इस्तेमाल से आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाएगा, बशर्त यह है कि आपको कॉज पता हो और कॉज आपने दूर कर दिया हो। सबसे पहली दवा है दोस्तों लबूब कबीर। लबूब कबीर में ज़्यादातर बीज पड़े हुए हैं। लबूब कबीर आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 5-5 ग्राम सुबह शाम, और इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। दूसरा 2 दवा है वो है जौहर खुशिया। जौहर खुशिया 2-2 ग्राम पाउडर सुबह शाम आप इसको पानी के साथ ले लीजिए लबूब कबीर के साथ, और कम से कम 60 दिन आप इसको खाइए। उम्मीद ये है कि आपको स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, अगर ये बीमारी क्रॉनिक हो गई है और आप काफ़ी इलाज करा चुके हैं, तो आप हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयों को भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत सारे लोगों को आराम आया तो आपको भी आएगा। आप इस बारे में मुझसे बात करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, और हमारी दवाइयाँ भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।